को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल गेस्ट से आपका परिचय करा दे रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला और अजीत महाजन, युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। कांग्रेस से पार्टी के वरिष्ठ नेता रवीश द्विवेदी जुड़े हैं। इसके अलावा महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष हैं और वरुण त्रिपाठी ये वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। तो ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी जुड़े हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एमएलसी पुष्पराज जैन के प्रतिनिधि हैं, कई पदों पर रहे हैं। कांग्रेस ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जिला पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चल रही हैं। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और इसके साथ ही कई दिन से हम जो पार्टी में गुटबाजी चल रही है उसकी चर्चा कर रहे हैं और वो गुटबाजी एक स्थिति तक पहुंचने वाली है, पहुंच रही है और वो किस अंजाम तक पहुंचेगी, किस स्थिति तक पहुंचेगी, ये एक दो दिन में, आज या कल में ही ये स्थिति स्पष्ट होने वाली है। लेकिन अभी केवल कयासों का दौर जारी है, क्योंकि जो दूसरा पक्ष है उसे जो समाजवादी पार्टी की ओर से जो सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा रही थी, वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है सचिन यादव के गुट को। और यही कारण है कि कुछ कयास दूसरी तरह के लगाए जा रहे हैं। उन लोगों द्वारा बराबर ये कहा जा रहा है कि हम चुनाव जरूर लड़ेंगे, हम चुनाव अवश्य लड़ेंगे। हालांकि जिस तेजी में थे वो लोग और जिस तेजी से वो गए थे वहाँ प्रदेश के कार्यालय, और जिस तरह से जो उन्हें भरोसा मिला था, वो भरोसा टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो कुछ सदस्य गए थे उनमें से कुछ लोग वापस भी लौट रहे हैं, कुछ लोग वापस भी लौट आए हैं और अभी जो उत्साह था इस ग्रुप के लोगों में, जिस तरह से ये कुछ सदस्यों को लेकर के गए थे अपने साथ, और बराबर ये कहा जा रहा था कि सपोर्ट मिलेगा अखिलेश यादव का, अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। कोई बहुत बड़ा जो आश्वासन मिला था उस पर कोई बड़ा आउटपुट नहीं मिला है और यही कारण है कि जो दूसरी स्थितियां हैं, दूसरी संभावित परिस्थितियां हैं, उन पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि आज का दिन फिर पूरा इन्हीं कयासों में गुजरा है। आज कुछ बहुत अच्छे नतीजे हमें देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आज जो खबरें मिली हैं उनमें भी बराबर यही कहा जा रहा है कि चुनाव हम जरूर लड़ेंगे। और चुनाव हम जरूर लड़ेंगे की दो स्थितियां हैं कि पार्टी ने जब उम्मीदवार घोषित कर दिया है तो दूसरे लोग अगर लड़ते हैं तो वो शासनहीनता के दायरे में आएगा और पूरी तरह से मजबूती से अगर शिकस्त देने की बात है तो दूसरा घर, दूसरा ठिकाना कहीं ना कहीं तलाश करना होगा। और माना यही जा रहा है कि इसकी तलाश शुरू कर दी गई है। और हम फिर वही कह रहे हैं कि जिस जोश में यहाँ से लोग गए थे वो जोश अब दिख नहीं रहा है। कई लोग लखनऊ में हैं, कई लोग वापस आ गए हैं और अभी जो प्रमुख लोग हैं वही डेरा वहां डाले हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। उनकी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, जो संभावित की तरफ से जो संभावित अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन आज कोई फैसला हो नहीं पाया है। लेकिन स्थितियां वही है, बार बार कहा जा रहा है, मजबूती से कहा जा रहा है कि चुनाव हम जरूर लड़ेंगे और चुनाव लड़ने की स्थितियां भी बहुत साफ है। इस चुनाव में कोई और नहीं हारा है। इस चुनाव में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की भाभी चुनाव हारी है और बुरी तरह से हारी है और उन्हें हराया है सुबोध यादव की पत्नी ने, जो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है। इसलिए बहुत लाजमी, इस बात लाजमी ये है
कि विरोध होना चाहिए और ये संकल्प होना चाहिए कि हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। और संभावित स्थितियां इसलिए ही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ से कोई ना कोई चुनाव जरूर लड़ेगा, हम चुनाव जीतेंगे, ये तक बातें कही जा रही है। 4 सदस्य कल हमारी बात हुई थी कुंवर जीत सिंह से, जो वहां से जिन्होंने आवेदन किया है, उन्होंने यही बताया है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, 2-1 दिन में फैसला होने की बात बताई जा रही है। और उसके पीछे भी कारण है कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री लखनऊ में रहे हैं, इसलिए 2-1 दिन में फैसला होने की बात बताई जा रही है। ये बात भी कुंवरजीत सिंह के हवाले से कही जा रही है। ये भी जानकारी मिली है कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, उनके प्रमाण पत्र भी उनके जिलाध्यक्ष के पास हैं, और जैसा भी फैसला अध्यक्ष की तरफ से होगा, वो अध्यक्ष के स्तर से फैसला होगा। तो जो आज और कल आने वाले दिन हैं, वो काफी महत्वपूर्ण है राजनीति की दृष्टि से। और इसीलिए जो कयासों का दौर है वो और ज्यादा तेज हो रहा है, और तरह तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। और ये स्थितियां जिला पंचायत के चुनाव में, पिछले जो चुनाव हुए हैं उनमें भी रुकी नहीं है, उनमें भी इस तरह की स्थितियां बनी हैं, बनती रही हैं। और ये संकल्प, कुछ और नए राजनीतिक समीकरण बने हैं, कुछ और जो विरोधी हैं वो इस चुनाव के बहाने साथ आए हैं, तो ये सब चीजें हैं। और लग यही रहा है कि अब बिल्कुल आर पार की स्थिति है, क्योंकि ये जो हार है मोहम्मदाबाद की, श्यामा देवी मंजुलता की, वो हार वास्तव में बहुत, हम लोगों ने एक दिन चर्चा भी की थी कि इस फजीयत से बचने के लिए पार्टी के नेताओं को सामने आना चाहिए था, और पार्टी के नेताओं को इस फजीयत को बचाना चाहिए था। बिल्कुल नेताओं ने खुली कुश्ती होने दी है मैदान में, और खुली कुश्ती के बाद में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव की भाभी चुनाव हारी है, जो बहुत बड़े सदस्य हैं उस सदन की, जिला पंचायत की 5 बार सदस्य रही हैं, उपाध्यक्ष रही हैं उस सदन की। तो निश्चित रूप से ये हार और ये चुनाव उस क्षेत्र का अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। ये गुटबाजी को खत्म करने वाला नहीं, गुटबाजी को बढ़ावा देने वाला है। ये ये स्थितियां अभी तक निकल करके सामने आई है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी उम्मीद में आगे बढ़ा रहे हैं कि जो आने वाले आज और कल के दिन हैं, इनमें आज और कल काफी महत्वपूर्ण फैसले देखने सुनने को मिलेगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह यादव की जो हैसियत है राजनीति में, वो 5 बार 6 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, उनके पिताजी मंत्री रहे हैं। तो वो अगर पार्टी बदलने का फैसला लेते हैं, तो निश्चित रूप से फैसलाबाद की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक स्टेप होगा, और उसके दूरगामी परिणाम भी कहे जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से फैसला लिए समाजवादी पार्टी में, जिस तरह से सुबोध यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जिस तरह से उनकी अपील नहीं सुनी गई है सचिन यादव की, और वो 5-6 दिन से वहां पड़े हुए हैं, तो अब कुछ ना कुछ फैसला होना ही है। ये बिल्कुल तय माना जा रहा है कि आर पार की स्थिति बनती जा रही है। आलोक बिहारी जी, क्या लग रहा है आपको कि या आर पार की स्थिति बन रही है, और कुछ इस तरह के फैसले भी इन लोगों की तरफ से लिए जा सकते हैं कि ये पार्टी बदल सकते हैं? देखिए शेखर भाई, भाजपा का पहले तो इस उठापटक से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पार्टीगत मामला है, समाजवादी पार्टी का मामला है। वो अपना अपने स्तर से देख रहे होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि लोगों को अपना स्वाभिमान बचाना होता है, तो कहीं ना कहीं वो पार्टी लाइन से हट करके भी अपना कार्य करते हैं। और सुबोध यादव और सचिन यादव के बीच का जो संघर्ष है, वो पार्टी अपने स्तर से देखेगी, उसमें भाजपा को किसी भी प्रकार से कोई लेना देना नहीं। मैं भाजपा की तरफ से एक बात बता दूं कि हम संख्या में अवश्य कम है, लेकिन हमको समर्थन अधिकांश जिला पंचायत सदस्यों का प्राप्त है, और हम सब लोग, आप निश्चिंत रहिए, पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे। और हो सकता है कि नरेंद्र सिंह परिवार बहुत राजनीतिक दृष्टि से बड़ा अच्छा परिवार रहा, काफ़ी लंबे समय से फर्रुखाबाद की राजनीति में रहे, और समाजवादी पार्टी में होते हुए भी नरेंद्र सिंह के बारे में मैं व्यक्तिगत जानता हूँ उन्हें, कि कोई ऐसा आरोप नहीं है जो
समाजवादी का चरित्र होता है उसके हिसाब से। तो अगर उनका कहीं ना कहीं स्वाभिमान खंडित हो रहा होगा, कहीं टकराव होगा, तो स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कहीं भी जा सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, किसी पक्ष को समर्थन दे सकते हैं। ये देखते हैं कि आगे क्या होता है। और भाजपा की तरफ से मैं बता दूं कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नवीन जी, जी साहब। देख रहे हैं आप, नजरिया बदल रहा है नरेंद्र सिंह के प्रति आलोक जी का, तो कुछ ना कुछ है जरूर। हाँ, कुछ ना कुछ घटनाक्रम है जी। देखिए साहब, ये समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है। इसमें ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो निश्चित है, टिकट तो किसी एक को मिलनी ही थी, चाहे वो सचिन को मिलती या सुबोध को मिलती। अब अगर ये समाजवादी पार्टी वाले सभी लोग मिलकर नहीं लड़ते हैं, तो जैसा हमारे भैया ने अभी कहा है, तो 4 चौकू 16 होने में देर नहीं लगेगी। ये निश्चित मान के चलिए कि 4 चौकू 16 होते में देर नहीं लगेगी। इसलिए अब चूंकि उनकी पार्टी का मामला है, ज्यादा कुछ हम लोग कहने की स्थिति में हम तो नहीं है। खैर जी जी, तो अनुपमा जी। जी, सचिन यादव को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ये बात तो सच है। और जैसा कि सभी लोग बोल रहे हैं और वास्तविकता भी यही है कि ये सपा का पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, और सचिन यादव और सुबोध यादव के कद की और सचिन यादव के अस्तित्व की आपसी लड़ाई है, जिसमें प्रकाश जो है वो सपा के ही लोग ज्यादा डाल पाएंगे। और बाकी भाजपा भी अपना दावा प्रस्तुत कर रही है, करेगी भी। आखिर कोरोना काल में जनता की जानों की परवाह ना करते हुए चुनाव इसीलिए कराए हैं कि पंचायत की अध्यक्षी पे भाजपा के कैंडिडेट काबिज हो सके। और राजनीति भी इसी का नाम है कि विपरीत परिस्थितियों में या जो भी हो, अंत तक लड़ाई जारी रखी जाए। तो अब ये देखना है कि कल और परसों में स्थिति क्या क्लियर होती है। बाकी पार्टी की तरफ से, सपा की तरफ से अगर सुबोध यादव हैं पर वो दम भर रहे हैं, और भाजपा का देखते हैं कौन कैंडिडेट आता है और कितने दम भरता है, तो जो होगा वो भविष्य ही बताएगा। जी जी जी, बोलो जी वैसा प्रणाम। जैसा कि आपने विषय रखा है, इसमें नंबर 1 बात तो सचिन परिवार की बात की जाए तो उनका परिवार काफी पुराना और राजनीति में सक्रिय रहा है, और अच्छा ही उनका माहौल रहा है, हमेशा से ही वो अच्छे व्यक्ति रहे हैं। चाहे वो राजनीतिक स्तर पर देखा जाए, चाहे चलिए अनिल जी बोलिए, अनिल मिश्रा जी। शेखर जी, आज का विषय जो था, पहले भाग में था कि सस्पेंस बरकरार, और दूसरे भाग में है कि आर पार। सस्पेंस कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, घोषित कर दिया है। डॉक्टर सुबोध यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विश्वास प्राप्त है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लग गए हैं, जुट गए हैं डॉक्टर सुबोध यादव को जिताने के लिए। अब दूसरे भाग में आर पार की बात आती है। हाँ, आर पार तो है। आर पार तो हमारी विचारधारा में भारतीय जनता पार्टी से हमेशा आर पार रहा है। पहले उससे समाजवादी विचारधारा अलग रही और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग रही, तो हर दफे चुनाव में ये होता है कि अब की आर पार होगा। पिछले चुनाव में भी था कि मतलब जो है अपने जब जिला पंचायत के सदस्य लोग लड़ रहे थे। लेकिन एक बात कहेंगे, हम लोग फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं, और फर्रुखाबाद में ही कंपिल एक जगह है जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, और द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन को खाली मछली की आंख दिखाई पड़ रही थी। तो हमें भी इस वक्त के ऊपर खाली ये नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे पार्टी के हमारे जो वैधानिक और अधिकृत उम्मीदवार हैं डॉक्टर सुबोध यादव, उनको जिता लेना, और उसी में हम लोग लगे। सच बात तो ये नहीं, आपकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपकी आर पार का मतलब भाषणबाजी नहीं, आर पार के मतलब यह है कि जो लोग हैं वो आर पार का फैसला ले सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं। ये बताइए कितना अनुमान है आपके पास, क्या जानकारी है?
भाई साहब, इस वक्त पे मैं केवल एक बात कहूंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता है पार्टी का, वो उनके निर्देश से विचलित नहीं होगा, हटेगा नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है, जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। कोई इस तरह की चर्चा है कि जो लोग हैं उनके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है, उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है, तो लोग पार्टी छोड़ सकते हैं। और पार्टी छोड़ने वालों में जो लोग भी हैं, पार्टी छोड़ने वालों में सचिन यादव और नरेंद्र सिंह यादव अलग नहीं होंगे। पार्टी अगर छोड़ रहे हैं तो वो सारे लोग हैं जो अब लखनऊ में बचे हैं, जो सदस्य के साथ गए थे वो लोग वापस लौट आए हैं। और इससे पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, इसका आकलन अभी आप लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं कि जिस तरह से बड़े नेता, पूर्व विधायक स्तर के लोग, पूर्व जिला अध्यक्ष स्तर के लोग जिस तरह से फैसला लेने को हैं, जिस तरह की खबरें मिल रही हैं, उससे पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होने को है, इसका कयास आप सब लोग नहीं लगा पा रहे। आलोक जी लग रहा है कि जिस तरह से 5-6 दिन से खिचड़ी पक रही है, 5 दिन से, और बड़ा संकल्प है, 5 दिन से लोग लखनऊ में पड़े हैं, फर्रुखाबाद नहीं लौटे हैं, और जो उसके जो ग्राउंड है, बेस है, वो लोग चाहे ताहिर सिद्दीकी हो, पूर्व विधायक स्तर के नेता हैं, और चाहे सचिन यादव के घर के लोग हो, चाहे और लोग हो, वो सब जमीनी लोग हैं। और वो अगर फैसला लेते हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। अब इसके पीछे क्या है, फैसला लेने के पीछे क्या है, किसकी अप्रोच है, किसका दांव पेच है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या लग रहा है आपको कि सबसे समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं कोई नुकसान होने वाला है क्या? देखिए शेखर भाई, अभी आपने ही कहा कि जितने भी कार्यकर्ता है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, जब उसकी उपेक्षा होगी, उसकी बेइज्जती होगी, तो वो कब तक अपने स्वाभिमान के साथ समझौता करेगा। हम एक सामाजिक जीवन में भी अगर आप देखें, व्यक्तिगत जीवन में भी देखें, तो अगर हम किसी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो हमारा बराबर निरादर कर रहा है, बराबर हमारी उपेक्षा कर रहा है, तो हम कब तक जुड़े रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की लड़ाई है, उन कार्यकर्ताओं के स्वाभिमान की लड़ाई है जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। अखिलेश यादव को तो वो पार्टी बनी बनाई मिली है, मुलायम सिंह यादव जी के साथ नरेंद्र सिंह यादव जी, पुराने जो जिलाध्यक्ष रहे, उन सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को खड़ा किया। और आज उन्हीं पार्टी के जो नवागत राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो पुराने कार्यकर्ता है, जैसे मुलायम सिंह को की जो पीढ़ी के जो लोग हैं, जो कंधा देने वाले लोग थे, आज उनको ही सब किनारा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्वाभिमान की लड़ाई है, और देखते हैं कि क्या होता है। शायद ये जो बाहरी का मुद्दा उठाया गया था इनकी तरफ से, बाहरी का जो मुद्दा उठाया गया, तो उसे लग रहा है कि पार्टी ने बहुत गंभीरता से नहीं लिया, और एक ही परिवार के लोग जो है किस तरह से बाहरी का मुद्दा जो उठाया गया था, उसके पीछे क्या सेंस रहा इनकी पार्टी के लोगों का, सचिन का जो बाहरी की बात कर रहे थे कि बाहरी लोग हमारे जनपद में राजनीति ना करें। हालांकि वो जितना विरोध करते गए, जितना बाहरी जिन्हें कहते रहे, वो लोग उतना ही अपनी जड़ें मजबूत करते रहे। तो अब जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें लग रहा है कि जो सचिन गुट के लोग हैं, सचिन यादव के जो समर्थक हैं, उन्हें अपना आगे आने वाला जो राजनीतिक भविष्य है वो भी सुरक्षित नहीं लग रहा है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि कुछ दिन बाद ही विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, और ये स्थितियां पैदा हो चुकी है पहले भी कि इन्हें टिकट मिलने के बाद में टिकट इनकी कट चुकी है। तो जो भविष्य है, इस चुनाव में तो उन्हें टिकट नहीं मिली है, लेकिन जो भविष्य का चुनाव है उसमें भी इन्हें लग रहा है कि उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं संकट में है, इसलिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वरुण त्रिपाठी। जो आज आपने विषय आया, आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि पार्टियों के ऊपर अच्छा बुरा दौर आता है, इसमें तरह कोई दो राय नहीं है कि इस समय वर्तमान में सपा एक अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। पूरे यूपी का यही हाल है, पार्टी में 2 गुट काम कर रहे हैं, वही स्थिति अपने जिले की है। और देखिए रही बात बाहरी की, तो वो की राजनीति उन्होंने अगली की समय में लगे हुए हैं, और उनका भी एक आधार गंगा पार क्षेत्र में भी काफी दिन से एक अच्छे पद पे रहे। ये देखिए ये जो तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता दिखाई दे रहा है।
और जहां तक रही हमारे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात, देखिए पार्टी का नेतृत्व अगर किसी को प्रत्याशी बना के भेजता है तो पूरे संगठन की नैतिकता की जिम्मेदारी होती है साहब उस प्रत्याशी को लड़ा। तो कहीं ना कहीं ये आपसी मान सम्मान की बात सचिव रात नहीं है। और आगे आने वाले समय में हमारे देखेंगे इससे कोई निर्णायक स्थिति क्रिएट होगी। तो अगर ने जो निर्णय लिया है उसे मानने के लिए एंड कंपनी तैयार है तो कहीं ये लगता है साहब बहुत बड़ा हमारा सुरक्षित नहीं है। तो देखते हुए नहीं वो पूरी तरीके से सरकारें खींचे हुए हैं। और दूसरी बात हमारे भाजपा के साथी हमारे भाजपा के साथियों के विषय में बताना चाहिए कि जिस तरीके से बदलने की तैयारी है तो आप ये बिल्कुल कीजिए कि ये तरीके से शिकार में लगे हुए हैं और इनकी टूट का फायदा आने वाले दिनों में आपकी डेविड के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा भाजपा पूर्ण तैयारी में है। जिस तरीके से भी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि हमारे पास समर्थन मौजूद है, तो आप बताइए 16 इन्हें करते हुए कतई देर नहीं लगेगी। तो हम तो ये आएंगे कि किसी भी तरीके से अगर राष्ट्रीय नेता जो निर्णय लिया है उसे पूरी तरीके से पार्टी कर सकता पार्टी टूटे जा रहे हैं। इस माजिद क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं स्वागत की आपकी पार्टी में? तमाम आगंतुक आने को हैं, लगता है पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, कुछ बांस बल्ली, कुछ टेंट तंबू, कुछ तैयारियां चल रही हैं आप क्या स्वागत की? कुछ गुमसो कुछ है गुगाहट कुछ इस तरह की? लिफ्ट कट गए। क्या लग रहा है तो लेफ्ट कर गए अनुपमा जी, क्या लग रहा है जब स्वागत होता है, स्वागत होने को होता है, तैयारियां होती है, शादी बारात होती है, पहले से शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ तैयारियां तो लगने ही लगती है। तो क्या स्थितियां लग रही है कि जो स्थितियां बन रही है 5-6 दिन से ये लोग कुछ फैसला इनके पक्ष में हो नहीं पा रहा है, तो निश्चित रूप से ये लोग आर पार की स्थिति में पहुंच जाएंगे, कुछ ना कुछ फैसला ले लेंगे। इस स्थिति में ये पहुंचने वाले हैं क्या? हो सकता है भाई साहब, ये भाजपा वाले तैयारियां तो हर एक ही समय बहुत जोर शोर से करते हैं। चुनाव से पहले इन्होंने सारे सदस्यों के लिए तैयारियां बहुत जोर शोर से की थी, शामियाने, तंबू, कनात, सब मिठाई बनवा के रखी थी, लेकिन चुनाव परिणाम तो नतीजे इनके पक्ष में नहीं रहे। अब भी हो सकता है ये तैयारी करें, लेकिन जहां तक नरेंद्र सिंह जी के परिवार को और नरेंद्र सिंह जी को भी मैं हमेशा से मतलब जानती हूँ पॉलिटिकल लेवल पे, तो जहां तक उनका वो है, इतनी आसानी से वो और उनके कट्टर समर्थक और सपा को छोड़ के भाजपा में आने वाली स्थिति जो है, वो जहां तक मेरा मतलब सोच जा रही है, मुझे स्थिति उतनी क्लियर नहीं लग रही है। भाजपा 4 की 16 कर ले वो अलग बात है कि वो करेगी, लेकिन अब ये देखना है कि 16 पूरे हो पाते हैं कि गिनती 8-9 पे ही अटक जाती है। तो ये सब बातें जो है ये वक्त ही बताएगा। और बाकी सपा में यही उठा पटक, जैसे कि हम सभी जानते हैं, पिछली बार भी बहुत जोर शोर से हुई थी और अंतिम बिल्कुल क्षण पे जो है वो अखिलेश जी शायद स्वयं आए थे या कुछ ऐसा मुझे याद पड़ रहा है, और उनका निर्णय जो हुआ था, हाँ वही, और अंतिम समय पे उन लोगों का अपना पदार्पण हुआ था फर्रुखाबाद क्षेत्र में, और फिर उन्होंने समझावट किया था। तो देखते हैं स्थितियां क्या है, कैसी है। और बाकी भाजपा छोड़ के सपा वाले जाए, ऐसी स्थिति अभी लग नहीं रही है। एका तो हो सकता है भाजपा के पक्ष में चले जाएं, इससे ज्यादा तैयारियों को इनकी जो है वो प्रश्रय मिलेगा नहीं, चुनाव वाले ही नतीजे शायद सामने रहेंगे। हाँ, एक स्थिति ये भी हो सकती है कि वो विद्रोह करके लड़ जाए चुनाव, क्योंकि इनके यहाँ बड़ी कार्रवाई नहीं होती है ना इस तरह से। आसिफ जी कुछ बोल पाएंगे? हाँ। आ रहे आशीष।
बाकी अनुपमा जी का जो कयास है कि ये लोग पार्टी नहीं छोड़ेंगे और विद्रोह करके भी चुनाव लड़ जाएंगे, कि इनकी यहाँ संभावना रहती है इस चीज की, इनके यहाँ बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होती, क्या इस तरह की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं क्या? देखिए शेखर भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसकी पृष्ठभूमि पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए थे इसी से तैयार हो गई। नरेंद्र सिंह यादव जब विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो सुबोध यादव उनको हराने में लगे हुए थे। हमारे पास बहुत सारे ग्रामीणों क्षेत्र के लोगों से जब मेरी बात हुई तो बहुत जगह पर सुबोध यादव का ये कहना था कि ऐसा करो, इनको हरा दो, भले भाजपा को वोट दे दो। तो कहीं ना कहीं ये अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, ये पार्टी को बचाने की लड़ाई नहीं है। यदि नरेंद्र सिंह यादव अपने को सरेंडर करते हैं सुबोध यादव के पक्ष में, तो नरेंद्र सिंह यादव परिवार का जो बहुत 20 वर्ष पुराना जो राजनीतिक करियर है वो समाप्त हो जाएगा। उनको लगता है कि हमारा फ्यूचर कहीं सिक्योर नहीं है, इसलिए अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। ये किस हद तक जा सकती है ये आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, एक स्थिति आलोक जी ये भी है कि जब सचिन यादव ने विद्रोह करके चुनाव लड़ा लोकसभा का पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ में, उस समय भी पार्टी ने अनुशासनहीनता की कार्रवाई केवल सचिन के खिलाफ की, उस समय भी पार्टी ने नरेंद्र सिंह यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। और जबकि पूरा चुनाव जिस तरह से संचालित हुआ है उसमें नरेंद्र सिंह यादव को अलग करके देखा ही नहीं जा सकता था। तो ये लोग विद्रोह करके लड़ भी जाएं, उसके बाद में भी पार्टी ने बहुत बड़ी कोई इनके खिलाफ कार्रवाई कर देगी, इस बात की उम्मीद नहीं लगती। ये संभावना जो अनुपमा ने कहा है कि उस हिसाब से ये संभावना भी लगती है कि वो भाजपा में ना जाएं, लेकिन इस तरह से बिल्कुल पाला खींच करके और खुला होकर के लड़ जाए। क्या अनिल मिश्रा जी बताइए क्या स्थितियां हैं? भाई साहब, बहुत सी बातें सामने आई और बड़ा मजेदार जो है वो अपने सवाल भी रहे, लेकिन बहुत सी इस बहस में जो भी अभी तक सवाल आए हैं वो सब भविष्य का सवाल है। अभी तो उनको काल्पनिक सवाल कहेंगे, और जहां पे ये स्थिति होती है तो वहां पे हम कयास की बात कर सकते हैं कि ये अंदाजा है हमारा। तो कभी कभी जो है पूर्व में लगाए हुए अंदाजे सही और गलत की सीमा रेखा में नहीं पड़ते। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो इन अंदाजों पे कहीं न कहीं घिर करके और कुछ न कुछ अपने जो है उसमें बयान दे रहे हैं। अब इनके बयान पे हम क्या प्रतिक्रिया दें? ये तो बयान इसलिए दे रहे हैं कि जिससे कि ये जो चाहते हैं, जो इनके मन में है, उसमें हम कहीं न कहीं और समर्थन इनको करें। फिर मैं कहता हूँ दोहरा करके, इस समाजवादी पार्टी का जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता है, माननीय अखिलेश यादव जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश के बाद जो अधिकृत प्रत्याशी है डॉक्टर सुबोध यादव, ये सब भविष्य के कयास और भविष्य के काल्पनिक सवाल वो उनका जो है वो अंत हो जाता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं। हमारा लक्ष्य जो है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष की कुर्सी है और उसको हम जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर के डॉक्टर सुबोध यादव को जिताएंगे। हाँ, ये स्थिति तो निकल करके सामने आ ही रही है कि जो फैसला। हाँ, वकील बोलना कुछ, हाँ बताइए। हाँ भाई, बीजेपी का जो एक नया स्लोगन इस डिबेट में आया है वो है सम्मान। यानी उनकी पूरी उम्मीदें सम्मान के ऊपर टिकी हुई हैं कि किसी तरीका से सपा के सम्मानित सदस्यगण जो है वो अपनी सम्मान की रक्षा करते करते बीजेपी के साथ दे दें और बीजेपी को 4 चौकू 16 करने में मदद करते हैं। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी की ये उम्मीद उनकी पूरी होगी, क्योंकि ये इनको एक आदत पड़ चुकी है स्लोगन देने की, और स्लोगन देने के बाद उस पर आगे बढ़ने की, और बढ़ने के बाद फिर धम्म से बैठ जाने की। तो स्थितियां जैसा ये हमारे आलोक भाई जी सोच रहे हैं, मेरे ख्याल से ऐसी उम्मीद हमको है नहीं कि ऐसा वो कुछ होगा। हाँ बोलो, बोलो। आवाज नहीं आ रही ना तुम्हारी? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ बोलो। आप बता रहे हैं ना, इस तरीके से अगर
ये कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी की तरफ से स्थिति निकल करके आई है, और वो है स्थिति कि सुबोध यादव के साथ में पार्टी पूरी तरह से मजबूती से खड़ी है, और जिलाध्यक्ष खड़े हैं, जिलाध्यक्ष ने समिति बना दी है। समिति का कोई सदस्य आज पूरे दिन कोई किसी ने, सारे लोग समिति में शामिल हैं, सबकी सहमति है, किसी ने समिति को छोड़ा नहीं है। तो ये पूरी पार्टी, पूरा संगठन समाजवादी पार्टी का सुबोध यादव के साथ है। ऐसी स्थिति में जब सचिन यादव को पार्टी की तरफ से कोई बहुत अच्छा भरोसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या फैसला लेते हैं, ये आने वाले 1-2 दिन में ही संभव निश्चित हो पाएगा, पता लग पाएगा। आज की इस बहस में भाग लेने के लिए अनिल मिश्रा जी का, रवि जी का, आलोक जी का, वरुण का, आशीष का और अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर के, एक नई विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, नमस्कार, शुभ रात्रि। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।